सभी लोग धैर्य से बैठे रहें और बैठे बैठे ही राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत रेन की पावन तरह पर पधार चुके हैं। हम संपूर्ण रेन ग्रामवासियों की ओर से, दरियाव ट्रस्ट की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए की बात है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री मारवाड़ के युवा गांधी, राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत साहिब आज रामधाम रेन में पधार चुके हैं। मैं दरियाव ट्रस्ट की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत व तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दरियाव जी महाराज की ये पावन धरती माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जिन गणमान्य लोगों के नाम है वही केवल मंच पर आए। आज हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी यादव, प्रभारी मंत्री नागौर, महेंद्र जी चौधरी, उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार, बद्रीराम जी जाखड़ पूर्व सांसद पाली, रामचंद्र जी जारोड़ा पूर्व विधायक मेहता, रिजवाल सिंह जी पूर्व विधायक डेगाना और रीत जी लामडोड़ जाए, आप ही केवल मंच पे रहेंगे। विजयपाल जी मेहता एमएलए डेगाना, चेतन जी डूडी एमएलए भिंडवाना, जाकिर हुसैन जी केसावत डीसीसी अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। संपूर्ण अतिथियोगणों का मैं एक बार पुनः दरियाव ट्रस्ट रेन गांव की ओर से हार्दिक स्वागत व तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर आज रेन की इस पावन तरह पे बता रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। आप सबने खूब इंतजार किया है। अब इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्व सांसद पाली के बद्रीराम जी जाखड़, जो अपने भाव रखें। पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़। दरियाव जी महाराज की, हरजान जी महाराज की। आज इस हमारा मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, गरिमा का मसीहा और पिताधीश विराजमान रेन राम जी, आदरणीय यादव साहब, यहाँ का पटवारी आदरणीय महिपाल जी मिर्जा, रिजवाल जी मिर्जा, महेंद्र जी चौधरी, रामचंद्र जी जारोड़ा और सभी मंच पर विराजमान हमारे एमएलए रिजवाल जी का सुरकोतर, चेतनराम जी डूडी विधायक और सभी विराजोड़ा मंच माते हमारा नेतागण और ऑपरेटर जिला अध्यक्ष भाई भैया क्या चाहिए यार, साहब ने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गहलोत साहब ने यहाँ पर आने का निर्णय लिया है। आज राज्यसभा का प्रोग्राम बहुत चल रहा है और गहलोत साहब ने निर्णय लिया और निर्णय ऐसा लिया एक दिन पहला कि भाई मैं आऊंगा हनुमान जी की बाप जी का उद्घाटन कर लिए और लोगों का दर्शन करना और आशीर्वाद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत
और अब जो जहाँ जरूरत पड़ेगा तो आपका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर भाव रखे हमारे पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब ने। वास्तव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इस रामधाम के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ में पर्यटन विभाग के द्वारा अपनी खूब सेवाएं प्रदान की है और आगे भी आशा रखते हैं कि दिव्य और भव्य धाम के लिए आप अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अब आगे की कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे मेड़ता के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी जारोड़ा साहब से कि आप पधारें और 2 शब्द आप अपने रखें। राम राम साहब, आज रेण धाम दरियाव जी महाराज के इस पवित्र स्थान पर आचार्य हरिनारायण जी महाराज साहब के देवल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक, गरीबों के मसीहा और जन जन के नेता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचेतक जी महेंद्र चौधरी जी, हमारे किसान नेता और जन जन के नेता रिचपाल बिरधा जी, जाकिर हुसैन जी, हमारी युवा ऊर्जावान एमएलए चेतन डूडी जी, युवा ऊर्जावान एमएलए भाई विजयपाल बिरधा जी, और इसी जो दरियाव धाम के महंत हैं सजनराज जी महाराज साहब और उत्तराधिकारी उनके बस्तीराम जी, सभी साधुगण और इस इलाके से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस पवित्र धरती पर दरियाव धाम पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का मेड़ता की जनता की तरफ से, छत्तीस कौम के लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही अमूल्य समय निकालकर इस मेड़ता की जनता के लिए और दरियाव धाम के दर्शन करने के लिए अपने बीच पधारे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनकी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में है, चाहे कोरोना का काल आया हो, चाहे कैसी भी परेशानी आई हो इस राजस्थान और देश में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उसको दूर करने का प्रयास किया है और पूरे देश में नंबर 1 पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो 36 कौम के लोगों को साथ लेकर और हमेशा गरीब जनता और पीड़ित जनता के लिए आज कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे नरेगा हो, चिरंजीव योजना हो और जो आज ओल्ड पेंशन की है, बहुत बड़ा एक देश में एक निर्णय किया है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है देश में। और दूसरा बुजुर्गों के लिए, और मैं इस मंच के माध्यम से गौशालाओं के लिए 9 महीने का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आज दरियाव धाम में सजनराम जी महाराज के कारण और इनके मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज जो 5 करोड़ के काम हुए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं इस जनता की तरफ से कि आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जननायक के रूप में इतने विकास के काम यहाँ कराए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ रेण की 36 कौम की जनता की तरफ से और मेड़ता विधानसभा की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार श्रीमान रामचंद्र जी जारोड़ा साहब, पूर्व विधायक मेड़ता। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा उद्बोधन के लिए किसान केसरी डेगाना के पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रिचपाल सिंह जी मित्ता को कि वो मंच में पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। श्रीमान रिचपाल सिंह जी मित्ता साहब। राम राम साहब, नमस्मा करो माताओं में ना जोरू। राम राम साहब, आज दरियाव जी महाराज का स्थान माते कोई बात करा पहली दरियाव जी महाराज की जय बोलना। बोलो दरियाव महाराज की, राम स्नेही संप्रदाय की, सजनराज जी महाराज की, स्वर्गीय हरिनारायण जी महाराज की, सभी धर्मों की। आज आपके बीच में ये प्रोग्राम में राजस्थान का
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब विराजमान है। मैं नागौर की जनता की तरफ हूँ, आपकी तरफ हूँ, माननीय अशोक जी गहलोत साहब को स्वागत करूं, हार्दिक अभिनंदन करूं। आदरणीय सज्जनलाल जी महाराज साहब, पूर्व सांसद बद्रीराम जी ठाकर साहब, सरकारी उप मुख्य सचेतक माननीय महेंद्र चौधरी साहब और नागौर जिला का प्रभारी श्रीमान राजेंद्र जी यादव साहब, बेड़ता का पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा साहब, नागौर का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भाई जाकिर हुसैन जी गैसावत साहब, पूर्व अध्यक्ष जगदीश जी शर्मा, भीलवाड़ा का युवा विधायक भाई चेतन जी डूडी और डेगाना का विधायक विजयपाल मिर्दा, हमारे सामने बिराजोड़ा सभी समस्त उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, हमारी माताओं, बहनों और पत्रकार बंधु, आप बताओ। वो एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में भी जरा राजनीति जुड़ेगा लोग उपस्थित हुए, जरा राजनीतिक बात करिया करें। हम पूर्व बार बद्रीराम जी और रामचंद्र जारोड़ा साहब आपकी बात की। राजस्थान में कांग्रेस का शासन में 3.5 साल पूरा हुआ है। आने वाला 23 का नवंबर दिसंबर में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुएगा और अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जी राजस्थान को कोई भी एमएलए कोई काम मांगने दियो तो बिना एक ही बात की, भाई थे मांगता मांगता था दिया हो, पर मैं अशोक गहलोत देखो थको बनता। अब आप खुद की है, आपका मुंडा अशोक जी गहलोत, और मैं कई बार सत्य की कई एमएलए की तरह बात सुनी। मैं हमेशा देखो काम करे भी की तारीफ करिया करूं और नहीं काम करे तो भी वो मंच मारती मैं कह दिया करूं वो अशोक की वार्डन का कोई नठा है, आप खुली सटीक बात दिखे करो। ये बात है, राजस्थान का मुख्यमंत्री अब की बार राजस्थान की जनता को काम करने के मायने कोई कमी को नहीं रखी, और अब वोट तो देना बाबूड़ा थाके आते हैं कि इधर आ जाएंगे तो बस नो आते हैं वो जितना भी लोग विराजमान हो। हरिनारायण जी महाराज तो स्वर्ग में गया पर थे, जितना लोग हमारी माताओं बहना बैठी है, बाकी आत्मा में परमात्मा विराजे, बाकी सबकी आत्मा में परमात्मा विराजे और थे भगवान का रूप हो कम नहीं हो। माने हजारों हजार लोगों का दर्शन हुए, रोज मान लो भगवान का दर्शन हुआ है, हमेशा भगवान का दर्शन हुआ है। ये बात तुम्हारा निवेदन है कि जगह संत हरिनारायण जी महाराज हुआ, हजारों हजार गायों के वास्ते सेवा करी और राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ने मैं एक दिन निवेदन करियो, मैं क्यों गहलोत साहब गायों को अनुदान बंद मत कर जो राजस्थान में ताकि सरकार पाची जानी है जरा गाया ले सके। और मुख्यमंत्री जी हमारी बात ने मानी और अब आज ये कह रहा कि 9 महीना को अनुदान जारी हुआ है। राजस्थान में गाया अनुदान के कारण बचोड़िया 15-16 रुपया किलो कुत्तर, 14 रुपया किलो खाद लो कटू लेवा बापूरा खुदो निकलने जावा हाथ में नहीं जानो हाथ में बोली, पर राजस्थान की सरकार की मदद करी तो अपना 2 का दिन आए। चिरंजीवी योजना कई तरह की योजना चलाई है, बाकी जानकारी है थाने को लाभ लेना चाहिए रिकॉर्ड की। तो आप सब लोग मैं ज्यादा समय बोल ले, हमारी भावना है कि आदमी ने आदमी की मदद करनी चाहिए। हरिनारायण जी महाराज का बताया मार्ग माते अपन चलना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार मनुष्य जीवन बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, और वो जितनी जूनी मिली है ये मैं कर जाऊं कि कोई संत महात्मा की छो को काम करने के वास्ते 100 वर्ष जीवन की आवश्यकता नहीं है। एड़ो काम जितना दिन मिला मैं भी कर सकोगे, जाऊं नाला 100 साल रहूं नाला 100 साल थाकी याद करे कि फलानो आदमी काम करको है। ये वास्ते आप सब लोगों का दर्शन करिया, महाराज का दर्शन करिया। मैं महाराज ने वही निवेदन करूं, ये धाम को गौरव आज राजस्थान का मुख्यमंत्री हार ऊंचो करियो है। ये गौरव ने सज्जनराज महाराज हमेशा आराम से नहीं दरबार के मायने ऊंचो राखना कभी नीचो नहीं उतर। और आज हरिनारायण जी महाराज की पुण्यतिथि माते आप सबकी तरफ को आज सच्ची श्रद्धांजलि हुई कि तुम कोई संकल्प ले जावा और छो को काम करने की प्रतिज्ञा करा। गाय की और बूढ़ा मैत की सेवा भी के सब तीर्थ घरे बैठो सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरिनारायण जी महाराज की।
राम स्नेही संप्रदाय की बोलो, राम स्नेही संप्रदाय की। बोलिए अनंत श्री दरियाओ जी महाराज की, ब्रह्मलीन आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। बहुत ही सुंदर भाव हमारे श्री रिचवाल जी मिर्दा साहब ने अपने रखे। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आज हमारे सामने यशस्वी मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, तो मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने भाव हम सब के बीच में रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब। राजस्थान के गांधी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन, स्वागत बहन की तरह की ओर से मैं निवेदन करूंगा श्रीमान से मंच पे पधारें और अपने उद्बोधन दें। हमारे साथ आज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी और पूर्व संयोजक महेंद्र चौधरी जी, हमारे विशाल मिर्जा साहब, मोदी जी, विजयबाजी मिर्जा, सांसद भजनाम जाखर, जठावत जी, रहमान जी, रामचंद्र जी जाड़ोर साहब, जगदीश नारायण जी शर्मा जी, मुनि देवी गुजारा, जीतकरण जी, गार्डन, तमाम उपस्थित संतगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ठीक है, आ जाइए। बहुत खुशी की बात है कि आज राम स्नेही संप्रदाय दरियाव पीठ, दरियाव जी ने जो बताई थी जमाने के अंदर, आज हम सब यहाँ पर सौभाग्यशाली है कि यहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्मलीन आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज साहब के दर्शन करने के बाद सौभाग्य मुझे मिला था जोधपुर में, प्रवचन भी सुनने का सौभाग्य मिला और उत्सव से इच्छा थी कि एक बार मैं रेहन पीठ पे जाऊं और दर्शन करूं। तो वो सहयोग की बात थी कि उस वक्त आना हुआ नहीं, तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए मैं आज यहाँ पर हाजिर हूँ। संत महात्माओं ने हमेशा हमें सही मार्ग दिखाया है। आप सब जानते हैं कि बचपन से ही राम स्नेही संप्रदाय की जगह जगह पर आश्रम बने। जोधपुर में जहाँ मैं जन्मा हूँ, माँ मंदिर में, उनके पास में भी आश्रम बना। और बचपन में हम पढ़ते थे तब जाके प्रवचन सुनते थे। इसलिए लंबा रिश्ता है राम स्नेही संप्रदाय से, मेरा खुद का भी, मेरे परिवार का। आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हुई है, बाहर खूब भीड़ लगी हुई है। ये इस बात का प्रतीक है कि हरिनारायण जी महाराज साहब के प्रति आपकी क्या भावना थी और दरियाव जी ने जिस प्रकार से इसकी स्थापना करी, दरियाव पीठ की, उसके प्रति हम सब की आस्था है, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता दिखाया था उस जमाने के अंदर,
जब पीठ की स्थापना हुई थी, उसी रास्ते में हम चलेंगे जिससे कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, सब जगह पर आपस में सभी जातियों में, वर्गों में भाईचारा, प्रेम, स्नेह, लाड कोट सब रहे, आपस में झगड़े नहीं हो। ये हमारी राम ने संप्रदाय की भावना रही शुरू से ही। राम का नाम जपते थे तब भी वो चाहते थे कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके चले। तो ये पीठ जो है एक संदेश देने वाली पीठ, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश के अंदर यही है। कोई गांव, कोई परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ। गांव में झगड़े होते हैं, गांव में विकास नहीं होता है। ये बात लागू होती है जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आज माहौल जो बना हुआ देश के अंदर, आप सुनते होंगे अखबार में, पढ़ते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, टीवी के अंदर देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। इतने अभी राजस्थान में भी, करौली में, जोधपुर में दंगे हो गए, रामगढ़ में तनाव हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अगर मिलके रहेंगे तब जाकर राजस्थान और तेज गति से विकास करेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे राजस्थान में। आपके आशीर्वाद में मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, तीसरी बार आपके आशीर्वाद। और लगातार मैंने हमेशा प्रयास किया, कैसा ही दुख की घड़ी थी, मुझे याद है 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बना था, तब 4 अकाल पड़ गए लगातार उस जमाने के अंदर, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। इस प्रकार काम किए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, काम के बदले अनाज योजना, घरों में धान भर गया, गेहूं भर गया, कोई रखने की जगह नहीं थी। वो टाइम पे मैंने देखा, कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करी, पीने के पानी की व्यवस्था करी। अकाल सूखा पड़ता, मालूम है कि पीने के पानी का संकट नागौर से ज्यादा कौन समझ सकता है। ये तो भला हो इंदिरा गांधी कैनाल हम लेके आए हैं। मेरे वक्त में ही सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पर, नागौर मैंने घोषणा करी थी। आप देखिए आगे जाके काम करता जा रहा है इंदिरा गांधी कैनाल का। अधिकांश जगह पर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आ गया, मीठा पानी पीने के लिए आ गया, वरना कुबड़ा पट्टी भी नागौर में हुआ करते थे। तो हमेशा ध्यान रखा पीने का पानी हो, सीधे की सुविधाएं बढ़े राजस्थान में। अकाल सूखे में पूरी इमदाद की गई उस वक्त में भी। और तो और आपको याद होगा अब नरेगा बन गया, महानरेगा। जब सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे यूपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, तब हम लोगों ने नरेगा कानून बना के पास कर दिया। अब जो है सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, 100 दिन का रोजगार गांव में मांगने पर मिलेगा मिलेगा। और शायद आपको मालूम होगा अभी मैंने 100 की बजाय 125 दिन कर दिया राजस्थान के अंदर। 25 दिन का खर्चा करीब 1000 करोड़ रुपया आएगा, वो भी राजस्थान सरकार देगी, पर सबको मजदूरी मिले, तकलीफ कोई नहीं पाए। शहरों में भी मैंने इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी देश की, इंदिरा गांधी महिला थी, प्रधानमंत्री पद पे रही लंबे अरसे तक। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त में, बांग्लादेश बन गया। गरीब बेटों की बात उन्होंने करी, किसानों में विश्वास किया, हरित क्रांति करी। और आप देख रहे हो आज, पहले हम लोग गेहूं बाहर से मंगाते थे, अमेरिका से मांगते थे उनसे, आज हम लोग निर्यात करने की स्थिति में। ये सब किसानों के हिम्मत का, हौसले का, मेहनत का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमेशा वो निर्णय किए हैं सरकारों ने, जब कांग्रेस की थी तब भी, कि किसान हो। अभी हमने बजट अलग पेश किया किसानों का, पहली बार देश के अंदर
किसानों का बजट अलग पेश करने की परंपरा हमने घोषणा करी थी और दुगना कर दिया उसका खर्चा किसानों के लिए। 1000 रुपये किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। आप कल 5-6 किसानों को तो बिल ही नहीं आ रहे बिजली के कुओं पर। इस स्थिति में डोमेस्टिक हमने 50 यूनिट खत्म कर दी। 15 लाख घरों में बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आता है। और बाकी बिल भी कम हो गए क्योंकि उनकी यूनिट है, मैंने 3 रुपये प्रति यूनिट कम कर दिया, 3 रुपये यूनिट। तो एक के बाद स्कीमें जो बन रही है राजस्थान में, ये जन कल्याण की स्कीम है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए है। अभी रिश्पा जी बात कर रहे थे आपको चिरंजीवी योजना के लिए। चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं, फ्री में 10 लाख का बीमा। अब मुझे एक आदमी मिला जयपुर के अंदर, कहता मेरे गांव का मेरा कोई भाई भतीजा आया था, कोई सीके बिरला का हॉस्पिटल है वहां पे जयपुर में, बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट है वो, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा होता है अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाओ तो। कुछ में ऑपरेशन करवाया वो कहता मेरे तो खाली टैक्सी का 170 रुपये भाड़ा लगा, फ्री में मेरा इलाज हो गया। आप सोच सकते हो इतनी शानदार योजनाएं लागू की है राजस्थान के अंदर, जो देश में कहीं नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं पे भी पूरे प्रदेशवासियों का। एक आयुष्मान भारत स्कीम चलती है केंद्र सरकार की, आधी आबादी कवर नहीं होती उससे। अपनी योजना देश में एकमात्र है जहां पर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो गया है किसी का भी, और भूल चूक में वो कार्ड नहीं बनवा रहे और भर्ती होना पड़ जाए उसको अचानक ही, तब भी अधिकार दे दे कलेक्टर को, वो उसको कार्ड ही बनवा दे, इलाज फ्री करवा दे। और तो और किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट में खर्चे 15-20 लाख में लगते हैं। वो भी हमने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए हम पैसा देंगे, उसको एक पैसा खर्च नहीं करना। बहुत शानदार स्कीम बनी है। एक्सीडेंट का बीमा भी साथ में कर दिया, उसके भगवान करेगा एक्सीडेंट नहीं हो, और हो गया कोई तो 5 लाख का बीमा उसमें भी सत्य हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक एक चीज का, जो पशुपालक है उनको 5 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस दे रही है, जो देश में कहीं पे भी नहीं मिला। 90 लाख लोगों को अपन दे रहे पेंशन, विधवाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, निस्तक जनों को। तो जन कल्याण की योजनाएं ऐसे पावन हिस्से में बैठ के जब बात करते हैं तो मन में गर्व होता है कि एक के बाद एक योजना लागू हुई। पहली बार मैंने पूरे मुल्क में ये जो गायों का जो बनाया विभाग बनाया है राजस्थान, पहले बनाया निदेशालय बनाया मैंने पहली बार। गायों का अलग निदेशालय कहीं नहीं था देश के अंदर। हमने शुरुआत करी, गौशालाओं को मैंने पहले 125 करोड़ रुपये दिए पहली बार, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था 13 का। और अब आप देखिए 6 महीने के 9 महीना भी किया हमने, करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे गौशालाओं को अनुदान देने के अंदर, जो अभी हमने निर्णय किया है। आप सोच सकते हैं कि गायों की सेवा आप सब करते हो, मुझे मालूम है। गौ माता की सेवा करने में कोई कमी रखते नहीं है। हम चाहते हैं नंदीशालाएं बने, क्योंकि आवारा पशु घूमते हैं गाँव में और शहर में, कई बार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई बार कोई आदमी मर जाता है, तो वो आवारा पशु भी घूमना बंद होना चाहिए, खेतों में नुकसान भी होता है। इसलिए हमने कहा नंदीशाला जगह जगह खोलना चाहते। पंचायत समिति इस तरह खुलेगी तो 1,56,00,000 रुपये सरकार देगी वहां पर नंदीशाला बनाने के लिए, और पंचायत में खोलेंगे तो 1 रुपये देंगे हम लोग। तो कुछ लोग आगे आना पड़ेगा, सब काम सरकार नहीं कर सकती। तब जाकर के मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर नंदीशालाएं खोले, आवारा पशु की समस्या समाप्त हो। पीने के पानी के लिए घर घर नल पानी योजना आधा पैसा सरकार दे रही हमारी राजस्थान की, आधा पैसा दे रही केंद्र सरकार। वो काम भी बड़े रूप में चल रहा है जल जीवन मिशन का।
बिजली कनेक्शन हमने कोई 1 लाख तो दे दिए हैं, 1 लाख की मैंने भी घोषणा करी है और ये भी कह दिया 8 साल का जो पेंडिंग है आपका 8 साल का वो तमाम अगले 1.5 साल में दे दिए जाएंगे। कनेक्शन बिजली के सबको कनेक्शन मिल जाएंगे, कोई पेंडिंग रहेगा ही नहीं। नौकरियां बच्चों को 1 लाख देती, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है और 1 लाख जो है इस बार हमने घोषणा और करी है देने के लिए। तो कोई कमी रख नहीं रहे हम। रोजगार आप जानते हो बड़ी समस्या देश के अंदर है। कोरोना के बाद में और तकलीफ ज्यादा हो गई। मुझे गर्व इस बात का है कि राजस्थान वासियों ने, धर्म गुरुओं ने भी, संस्थाओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आप सब ने, प्रदेशवासियों ने कोरोना काल में जब सबको चिंता थी पता नहीं किसको कोरोना हो जाए, कौन व्यक्ति जान चली जाए, उस वक्त मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घरों बंद थे, इतनी सेवा आपने करी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सब गरीबों की सेवा आपने करी और मुझे खुशी है कि कोई कमी रखी नहीं किसी ने। इलाज में हमने फ्री इलाज किया सबका, पूरा इलाज फ्री, दवाएं फ्री। हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर ऐसी व्यवस्था थी जो हमने करी थी। इस प्रकार से राजस्थान सरकार गरीबों को, जिसे कहते हैं गरीब को गणित मान के काम कर रहा है। उसी रूप में एक के बाद एक स्कीम ला रहे हैं। इंदिरा रसोई चल रही है शहरों के अंदर। अभी जो गरीब आदमी 8 रुपये में वो खाना भोजन कर सकता है। अब गाँव में भी शुरू करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। किस तरह गाँव में भी संभव होगा, कस्बों के अंदर वहाँ ऐसी योजना शुरू हो सके तो वो भी करें। महिलाओं को जो है, हमारी बहनें माता बैठे हैं, 1 करोड़ 33 लाख परिवार है राजस्थान के अंदर, जिन सबका बीमा कर दिया गया है चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, सबको गहने बेचने पड़ते माँ बाप को बचाने के लिए। माँ बाप बूढ़े भी हैं तो अपने इतने अच्छे संस्कार है, माँ बाप की सेवा करते हैं अंतिम सांस तक, चाहे 50,000 खर्च हो, 10 लाख रुपये खर्च हो, तब भी हम उनकी सेवा करते हैं। मालूम है कि ये जिंदा नहीं बचेगा, डॉक्टर भी कहता है, तब भी अपन कमी नहीं रखते। ऐसे संस्कार हमें दिए गए हैं तो हमने भी ऐसे लोगों के ध्यान रखा है किस प्रकार से उनका इलाज फ्री हो सके। और 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के नाम का कार्ड बना है। कार्ड जो बना है मुखिया रखा, महिला को रखा, घर की महिला को। अब उन महिलाओं को 1 करोड़ 33 लाख मोबाइल फोन दे रहे हैं। मोबाइल फोन आप सबको दे रहे हैं। महिलाओं को चाहिए ताली जोरदार बजा है, महिलाओं को ताली जोरदार बजानी चाहिए। 3 साल का उसमें इंटरनेट फ्री होगा। इंटरनेट भी खूब आप गपशप कर सकते हो, बात कर सकते हो, दुख सुख को शेयर कर सकते हो, सरकार में कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हो, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बनने में टाइम लग रहा है। चक्कर ये हो रहा है कि हम तो जाते हैं 2 महीने में दे हैं, पर कंपनी वाले कहते हैं हमारे अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 1 साल बना नहीं पाएंगे। 1 करोड़ 33 लाख टेलीफोन 1 साल खरीद करके 7,500 करोड़ रुपये लगेंगे उसके, 7,500 करोड़ लगेंगे उस पर पैसा। सब महिलाओं को सतर्क करने के लिए, महिला सशक्तिकरण हो राजस्थान में, उसके अंतर्गत ये बड़ा प्रोग्राम भी आपने लिया गया है। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है और मेरा आप यही निवेदन है, बच्चों को, पढ़ते बच्चे हैं, स्कूटी देने 80,000 की स्कूटी होती है, वो 80,000 की स्कूटी होती है और पहले 10,000 की मैंने 20,000 कर दी। 20,000 स्कूटियाँ बच्चों को मिल रही है, पढ़ने वाली बच्चों को उनको अलग मिल रही है। जो कर्मचारी है उनके ओल्ड एज पेंशन का मामला बहुत बड़ा मामला था। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार है जिसने सब कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो अच्छी है उसको लागू कर दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। सरकार बनते हमने कर्ज माफी की, कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज माफ किए, भूमि विकास बैंक के कर्ज माफ किए,
5 लाख किसानों को फायदा हुआ था। हालांकि हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब आपने माफ किया ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो केंद्र की सरकार की है। मैं मोदी जी को बार बार लिख रहा हूं, आप उनको निर्देश दें, अगर बड़े बड़े अरबपति जो है देश के, किसी के 1000 किसी के 5000 करोड़ अगर माफ हो सकते हैं, ये तो गरीब किसान है, सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट पैसा जो आएगा किसान के खाते में, वो पैसा राजस्थान सरकार दे देगी, किसान में बाहर नहीं पड़ेगा। ये हमने उनसे बार बार कहा है, पर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। सब काम जो हमने वादे किए थे पूरे किए। और तो लड़कियों के कॉलेज खोलने में राजस्थान अव्वल हो गया देश के अंदर। अभी हमने 211 कॉलेज खोली है राजस्थान में 3 साल में। जहाँ मांगी कॉलेज हमने दे दी है। आपके मेरे ख्याल बेटता में कॉलेज खुली होगी, याद है मुझे। और जहाँ 500 लड़कियां हैं पढ़ने वाले स्कूल में, उस गांव में कस्बे में स्कूल को कॉलेज बना दिया गया है। ये इतना बड़ा निर्णय हमने किया। तो लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, माँ बाप भेजते भी नहीं, कई बार पढ़े छुड़ा देते हैं। हमने वो व्यवस्था भी कर दी है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं उसके अपने मायने हैं। हरिनारायण शास्त्री जी का बहुत बड़ा नाम था। उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते थे, महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। और मैं देखता था कि हमारी मीटिंगों में बुलाना पड़ता है। और हरिनारायण महाराज मीटिंग करते थे तो बिना बुलाई महिलाएं पुरुष आके बैठ जाते थे मीटिंगों में। इतना प्रताप था उनका। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, 1.5 लोग हो गए। तो मुझे खुशी है कि बद्रीराम ठाकुर ने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। बद्री जी हमारे बहुत भगत है ये, और इसलिए इन्होंने कहा कि आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, मेरी मन में भाव जो थी पहले सालों से कि रेड पीठ में मुझे जाना एक बार है, वो मैं जा नहीं पाया। उस वक्त में उसका मुझे दुख था, दिमाग के अंदर भार था। आज भार वो उतर गया है, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं समझता हूँ कि अब जो महाराज सत्यनारायण महाराज साहब हैं, अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से इस रणपीठ का जो सम्मान है समाज के अंदर, देश में, प्रदेश में, वो आगे बढ़ाएंगे। हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा। जो भी ये कभी सलाह देंगे हमें रणपीठ के लिए, हम कभी इनको मना नहीं करेंगे, सब काम करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको इस मौके पर कह सकता हूँ। और मुझे आज आने का अवसर मिला, मुझे इसकी बहुत ही प्रसन्नता मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यही कहता हुआ मैं आप सबको फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ से संकल्प, ये पावन धाम है, यहाँ से संकल्प होना चाहिए कि हमें कोई भड़काएगा। अभी भड़काने वाले लोग बहुत हैं। और तो मोदी जी कहते हैं कि आप अपील करो देश को, ये तो कोई बुरा नहीं है। अगर विपक्ष में हम लोग हैं, हम उन्हें देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें, कोई देश में जगह जगह पर जो तनाव हो गया है, दंगे होते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। आपका धर्म है, फर्ज है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, कि आप अपील करें जनता से, जनता में शांति, श्रद्धा, प्रेम, मोहब्बत रहनी चाहिए। ये तो बुरा क्या है? ये तो कोई बुरा नहीं है। कोई ये कहेगा कि सत्य के मार्ग पे चलो, अहिंसा के मार्ग पे चलो। दरियाव जी थे महाराज साहब, वो भी कहते थे हर धर्म में सिखाता है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत होनी चाहिए। ये कौन मना करेगा? तो प्रधानमंत्री जी से अभी पूरे देश के लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और हम जैसे राजनीतिक और अपोजिशन पार्टी हैं, आप बताइए, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व 13 पार्टी ने मांग करी, प्रधानमंत्री जी आप 2 बात करो देशवासियों से, भाई देखो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ पर दंगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे क्या दिक्कत है? उस पर वो कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। समझ के मेरा मतलब, कंजूसी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे अभी तक,
बोलना पड़ेगा उनको एक न एक दिन कि सच्चाई हमारे साथ में है। सच्चाई इसमें है, आप अपील करो प्रधानमंत्री के रूप में, देश में शांति भाईचारा रहे, हम भाई भाई के रहे यहाँ पर, क्या दिक्कत है उनको। और ये हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू को अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ गया। देखिए पहले राम मंदिर की बात हुई थी, अब वो नया ज्ञानपीठ क्या वो वाराणसी के अंदर। ये बातें अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। हमें अगली पीढ़ी का भविष्य सुधारना है। वर्तमान पीढ़ी जो है वो सही रास्ता दिखाएगी तो हमारे औलाद होगी, बच्चे होंगे, बेटे होंगे, पोते होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा देश के अंदर। ये भावना हमारी होनी चाहिए। अच्छा लगना बहुत कोई अच्छी बात नहीं इस प्रकार से। अगर झगड़े होंगे, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, ये कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे चिंता होती है कई बार, वो क्या रहा देश के अंदर, इस प्रकार के तनाव क्यों है। हम क्यों नहीं, जिंदगी कोई 1000 साल की होती नहीं है। 1000 साल से जिंदा किसी रहना है, रह सकते हैं, तो फिर भी झगड़े हो सकते हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? हर धर्म ही सिखाता है। और मुझे बताया गया, पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ आपको, कि दरियाव जी महाराज ने कहा था राम में जो है रा, वो तो मतलब है राम का, सही बात है। और माँ है राम का माँ, उसका मतलब है मोहम्मद है। ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दरियाव जी महाराज थे। और वो महाराज खुद ये कह रहे हैं, जिनकी पीठ बनी हुई है ये, तो हमसे इस पीठ रैन पीठ से ज्यादा कौन समझ सकता है राम का मतलब बताइए। हम राम भगत नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं कि हम हिंदू है। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, पर दूसरे धर्म जो हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी, जैन हो, उसका सम्मान करना मेरा धर्म बनता है। इसमें क्या गलत बात है? हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व इस बात का हम हिंदू है। और इसका मतलब नहीं हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, झगड़े करें, फसाद कराएं, दंगे करवा दें, जान चली जाती है। ज्यादातर में हमने चाक चौबंद के पुलिस को तीनों जगह तनाव हुए थे, दंगा नहीं बढ़ने दिया कहीं पर, एक आदमी जान नहीं गई राजस्थान के अंदर। और क्या पता लगता है, जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं कितनी जान चली जाती है। वो सोच सकता, निर्दोष लोग मरते बेचारे। दंगा करवाने वाला कभी मैंने नहीं सुना मरते देखो। मैं लंबे अरसे देखता हूँ, जो दंगा करवाता है वो तो बच के भाग जाता है, मरता निर्दोष आदमी मरता बेचारा। ऐसे दंगाइयों को पहचानना चाहिए, हमें समाज में बहिष्कार करना चाहिए इस लोगों का, तब जाकर के हम आपस में प्रेम भाव से रह पाएंगे। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया, मैं आ सका। आपने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, इस बार हमने इतने काम किए हैं, इस रूप में काम किए हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। इस बार लगता है कि हमारी सरकार वहां पर रिपीट करेगी। आपका आशीर्वाद, पहले रिपीट नहीं हो पाई हमारी सरकार। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आ रही थी। जब बदलती है सरकार 5 साल में तो काम रुक जाते हैं हमारे। रिफाइनरी 55 की 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी वो, अब उसकी कीमत बढ़ करके 5 साल बीजेपी राज आया, उसको रोक दिया रिफाइनरी को। 40,000 के बजाय अब 30,000 करोड़ अधिक लगेंगे, मतलब 70,000 रुपये, 70,000 करोड़ लगेंगे रिफाइनरी बनने के अंदर। 70,000 करोड़ रुपये 40,000 में बन रही थी वो रिफाइनरी। सरकार बदलने का ही नुकसान होता है। हम चाहेंगे सरकार हमारी नहीं बदलो। हमने जो स्कीमें लागू किया आप लोगों के लिए, और स्कीम बनाएंगे, लागू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के गांधी जननायक अशोक जी गहलोत साहब। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान यूं ही कामयाबी के शिखर की ओर छुएगा। मैं रेन शाखा की विस्तार, मेरा निवेदन है, कृपया आचार्य श्री जी का संबोधन है, कृपया बैठे रहें।
2 मिनट में आचार्य श्री जी का संबोधन है। मेरा निवेदन है महिलाओं और महिलाओं से कृपया बैठे रहे। संस्कृति में जैन शाखा की स्थापना और विकास पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। रामसनी संप्रदाय रेन के प्रवर्तक संत दरियाव प्रसाद का जन्म राजस्थान राज्य के पाली जिले के जेतारण ग्राम में विक्रम संवत 1733 कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। सभी भक्तों से निवेदन 2 मिनट, आप इतना धैर्य रखा तो 2 मिनट का धैर्य रखें। महाराज श्री का केवल पधारे हुए मेहमानों का आभार होगा, उसके बाद में आज के कार्यक्रम का विसर्जन होगा। पहले आचार्य श्री जी पधारे हुए हमारे मंदिर में आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक जी गहलोत साहब का सम्मान करेंगे। बाप जी पधारो, सम्मान पहले सम्मान करो। स्मृति दरियाव धाम की स्मृति श्रीमान मुख्यमंत्री जी के जहन में ताजा रहे, इसके लिए आचार्य श्री जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करके हमेशा दिलो दिमाग में रहन गांव की दरियाव ट्रस्ट की यादें ताजा करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माताओं से मेरा निवेदन है, आचार्य श्री जी का संबोधन है, उसके बाद अपना कार्यक्रम की विधिवत रूप से समाप्ति होगी। रेन गांव की स्मृति राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास में हमेशा काबिज रहे, इसके लिए स्मृति चिन्ह दरियाव जी का तेलीय चित्र। अब मेरा निवेदन रहेगा आचार्य श्री जी से कि वो अपना उद्बोधन दें। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत दरियाव धाम रेड में प्रथम बार पधारने पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। जिन्होंने दरियाव धाम के अंदर लगभग 5 करोड़ का कार्य का भी लोकार्पण किया, तो मैं इनको दरियाव धाम और मेरी तरफ से बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूं और आने वाले 2023 में वापिस पुनः मुख्यमंत्री बने, इन्हीं आशा के साथ पधारे हुए सभी नेतागण और सभी जनता से मेरा यही आह्वान रहेगा कि जो